नीरज जी, ये तो आंकड़ों का खेल है और अलग अलग जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं अपने अपने आंकड़े देते हैं, लेकिन सत्य तो यही है कि हिंदी बेल्ट में कांग्रेस की करारी शिकस्त हुई है। और अगर आपको लोकसभा का चुनाव जीतना है तो लोकसभा के चुनाव को जीतने के लिए अगर आप उत्तर भारत को फतेह नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बिहार, तो आप सत्ता में वापस नहीं लौटेंगे। वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा आपके पक्ष में है, लेकिन सीटें आपके पक्ष में नहीं नजर आ रही। रवि भाई देखिए, जो चुनावी नतीजे हैं वो तो सबके सामने हैं, लेकिन उसकी बारीकी का विश्लेषण आपने जिस तरीके से किया वो भी आज की कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को भाजपा के कंपैरिजन में 9-9.5 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। और उसी को अगर आप सीट्स में इक्वेट करते हैं तो आज की स्थिति से हम लोग कम से कम 25 सीटें आगे जा रहे हैं इस आंकड़े के हिसाब से। लेकिन देश के सामने जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा है, चाहे वो अडानी का मुद्दा है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे वो बढ़ते हुए गैस सिलेंडर का मुद्दा है, और चाहे वो इस देश की जनता के साथ वो जो जुमले बार बार देके जो धोखा किया गया उसका मुद्दा है। अगर आप उस सब को परिवेश में लेंगे तो वो 25 सीटों 22 सीटों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 50 पार चला जाता है। हम लोग बार बार आपको ये कहते हैं कि इस देश के सामने आज जो आने वाला चुनाव है वो जनता वर्सेस मोदी जी है, वो जनता वर्सेस एक तानाशाही सरकार है। तो उस जनता वर्सेस तानाशाही सरकार का जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो देश को चौंका देगा। हम लोग आश्वस्त हैं कि हम लोग जिम्मेदार विपक्ष के रूप में इस देश के सामने उन मुद्दों को रखने में कामयाब रहे, और जब वोट डालने की बारी आएगी तो वो वोट हमारे पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में पड़ेगा। लेकिन नीरज जी, राजनीति को कहा जाता है कि नैरेटिव का खेल होता है, मोमेंटम का खेल होता है। अभी बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है, ये तो आपको मानना होगा कि हिंदी बेल्ट के जितने भी राज्य हैं वहां पे कांग्रेस बिल्कुल भी टक्कर देती हुई नजर नहीं आ रही है। हिमाचल को छोड़ दें तो बाकी किसी राज्य में, यूपी की बात करें हम, मध्य प्रदेश की बात करें हम, राजस्थान की बात करें, ये बड़े राज्य हैं, यहां पर कांग्रेस बिल्कुल भी वो नैरेटिव सेट नहीं कर पा रही है कि हम बीजेपी को टक्कर भी दे पा रहे हैं। और मोमेंटम बीजेपी के खिलाफ है। तो नैरेटिव और मोमेंटम, यही तो राजनीति के दो सबसे बड़े अहम पॉइंट हैं जो अभी बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। रवि भाई देखिए, आप लोग राजस्थान का जब विश्लेषण और आकलन किया करते थे तो शायद साल भर पहले कहते थे कि एक गाड़ी में कांग्रेस के विधायक आ जाएंगे। आज 2 बसें लगानी पड़ रही हैं। उस सरकार में भी जिसको आप लोग कहते थे कि ठीक नहीं चल रही, वहां भी हम लोगों ने 75 के आसपास सीटें ली। मध्य प्रदेश के अंदर हो, चाहे छत्तीसगढ़ के अंदर हो, और हरियाणा, पंजाब जैसे प्रदेशों में जहां हम विपक्ष में बैठकर लोगों की आवाज उठा रहे हैं, आप समझिए इस बात को, आज विपक्ष ने इस देश के अंदर इस बात को काबिज कर दिया है कि जनता के खिलाफ मोदी जी की तानाशाह सरकार है। और जब उस तानाशाह सरकार के खिलाफ वोट पड़ेगा तब आप देखिएगा कि क्या निकल कर आएगा। और ये नैरेटिव बनाने में आपका चैनल तो नहीं, लेकिन इस देश में कई ऐसे गोदी मीडिया के चैनल है जो इस नैरेटिव को बनाते हैं। आज बताइए, चुनाव हुए 7 दिन होने को आ गए, रिजल्ट आए हुए 7 दिन हो गए, आज उनका कौन वहां मुख्यमंत्री होगा, क्या उनकी कैबिनेट होगी, इस पर संशय है। और वहीं तेलंगाना में जो हमने सरकार बनाई, आज हमने 6 में से 2 गारंटी पूरी कर दी। तो जनता देख रही है कि गवर्नेंस का जो मॉडल है, जो कांग्रेस गवर्नेंस की बात करती है, उसके ऊपर हम लोग खरे उतरते हैं। ठीक है, हमारे साथ